और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में हमले भी पुतिन की सेना की तरफ से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूक्रेन के सूबे में रूस ने बड़ा धमाका किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। सूमे शहर में ये बड़ा धमाका रूस की तरफ से किया गया है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में धमाके लगातार तेज होते हुए रूस की तरफ से। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टारगेट करते हुए इलाकों को किस तरीके से धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे आसमान में इसी तरीके से काले धुएं का गुब्बार इस वक्त वहां पर छाया हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कई बड़े बड़े रूसी टैंक हैं जिसे हमने तबाह कर दिया है और ये धुएं का गुब्बार जहां पर यूक्रेन के हर शहर में इस वक्त छाया हुआ है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके साथ देखिए ये तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं, बिल्डिंग है जहां पर जिंदगियां बसा करती थी, लेकिन अब वो तमाम जो बिल्डिंग्स है, तमाम जो मकान है वो धराशायी हो चुके हैं। वहां पर एक तरीके से आप देखिए मातम पसरा हुआ है और ऐसे में पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कितने दिन और ये महायुद्ध खिंचेगा। 16 दिन हो चुके हैं और ऐसे में हर तरफ तबाही का वो मंजर जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता है। लेकिन अभी भी इसी उम्मीद के साथ बातचीत भी लगातार चलती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि किसी तरीके का बीच का रास्ता निकलकर सामने आए। लेकिन शहर दर शहर किस तरीके से तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों के नामो निशान तक मिट चुके हैं और ऐसे में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती केमिकल अटैक को लेकर भी बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध 16 दिनों से जारी है। यूक्रेन में रूस के सैनिक जमकर गोलाबारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। ये देखिए इस वक्त आपके सामने ये तस्वीर युद्ध की, ये बहुत खास, अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव की तस्वीर जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध 16 दिनों से जारी है। यूक्रेन में रूस की सैनिक जमकर गोलाबारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। रूसी टैंक को तबाह करने की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहीं सामने आई दूसरी तस्वीर में यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लगी है। पाइपलाइन में भीषण आग लगने के बाद आग के शोले आसमान की तरफ उठने लगे और उसके बाद बहुत देर तक ये शोले उठने का सिलसिला जारी रहा और इस बीच उसके बाद आसमान धुएं के गुबार से भर गया। और इस बीच यूक्रेन के डोनेस्क से ही रूस के हमले से जुड़ी हुई तबाही की खौफनाक तस्वीरें आने का सिलसिला जारी है। वहां हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। क्या मकान, क्या घर, क्या सुपर स्टोर, क्या पेट्रोल पंप, क्या ऑयल डिपो, सब कुछ नेस्त नाबूद हो चुका है। और इस वक्त इन तबाही के मंजर से समझिए कि यूक्रेन अगर यहां पर युद्ध थमता भी है तो वापस पटरी में लौटने में उसको कई वर्षों का समय लग जाएगा। वहीं युद्ध की चौथी तस्वीर आपके सामने, 16वें दिन की यह तस्वीर यूक्रेन की सेना का जारी किया गया वीडियो जिसमें रूस के बरामद हुए बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। रूस के बमों को डिफ्यूज भी किया जा रहा है, लेकिन न जाने कितने बमों ने वहां पर ऐसी भीषण तबाही मचा दी है जिसका कोई सानी नहीं है। और आलम यह है कि यूक्रेन इस वक्त तबाही और बर्बादी के मंजर में हर एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। युद्ध की 5वीं तस्वीर लुहांस्क से सामने आ रही है जिसमें रूसी हमले के बाद बर्बाद हुई इमारत नजर आ रही है। इमारत का सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हिस्सा दिख रहा है तो वो मलबे में तब्दील हो चुका है, सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो रूस है। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, बमों को लगातार दाग रही है, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि केमिकल हथियार लगातार इस्तेमाल हो सकता है। इस बात की आशंका रूस की तरफ से जताने जाने की संकेत भी मिल रहे हैं और यूक्रेन साथ ही यूरोपीय देश इस बात को लेकर चिंता में भी हैं कि अगर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होता है तो युद्ध की विभीषिका किस स्तर पर पहुंच सकती है। युद्ध की 6ठी तस्वीर आइए आपको दिखाएं। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंक पर हमला किया है जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रूसी टैंक को बर्बाद करने की तस्वीरें ड्रोन से ली गई है और इन ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से रूसी टैंक पर टारगेट किया गया है। एक टारगेट ऐसा जिसके बाद धमाके के आवाज और फिर आसमान में धुएं का गुब्बार, लेकिन सब कुछ नेस्त नाबूद। और आज युद्ध की 7वीं तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। मारियुपोल से सामने आई है, वहां एक रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद काला धुआं आसमान में फैल गया है। ये तस्वीरें आपके सामने बता रही हैं कि बर्बादी और सब कुछ बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ यूक्रेन में नजर आ रहा है। और उसके बाद मारियुपोल की ये तस्वीर आपके सामने। युद्ध की 8वीं तस्वीर निप्रो की है, वहां पर एक जोरदार धमाका और उसके बाद आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया है।
और युद्ध की नौवीं तस्वीर, निप्रो में जोरदार धमाका जिसकी खतरनाक गूंज काफी दूर तक सुनाई पड़ी है। और इसके साथ ही अलग अलग देश अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो उसका पलटवार भी यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब मौजूदा स्थिति ये बन चुकी है कि ज्यादातर इलाकों में अब रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 घंटे में 10 रूसी विमान मार गिराए गए हैं। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, क्योंकि जबरदस्त जो पलटवार देखने को मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से, उसमें रूस को बड़ा नुकसान इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए रूस का हेलीकॉप्टर जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, जिसे मार गिराया गया है यूक्रेन की तरफ से, और इस हेलीकॉप्टर का मलबा जो कि चारों तरफ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और यही हालात जो कि हर एक शहर के बने हुए हैं, क्योंकि अब देखिए सबसे ज्यादा कोशिश पुतिन की यही है कि कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और 24 फरवरी को जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब ये युद्ध जो है पूरी तरीके से प्रचंड रूप ले चुका है। और ऐसे में जबरदस्त पलटवार यूक्रेन भी रूस को करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन से तबाही की बड़ी खबर। निप्रो में बड़ा धमाका होने की जानकारी मिल रही है। रूस का हमला रिहायशी इलाकों में बमबारी के जरिए सामने आया है। यूक्रेन के निप्रो से बड़ी खबर, जहां पर जानकारी है कि बड़ा धमाका हुआ है। निप्रो शहर में रूस का हमला हुआ है और रिहायशी इलाकों में बमबारी की जानकारी और तस्वीरें सामने आई है, जो बताती हैं कि सब कुछ खाक होने की तरफ बढ़ चला है। जोरदार धमाका यूक्रेन के निप्रो शहर में हुआ है और निप्रो शहर में धमाके के साथ आसमान में धुएं का गुबार, शोले का गुबार, सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वो ये कि इमारतें अब नहीं दिख रही हैं, लोग वहां पर नहीं दिख रहे हैं। जमीन में आप देखेंगे तो सड़क कम, इमारतों का मलबा ज्यादा दिखाई देगा। कैमरा 1 और कैमरा 2 से आप समझिए इस वक्त स्थिति क्या हो गई है वहां पर। और लगातार लाखों लोगों के पलायन की जानकारी आ रही है। और इस बीच अब तक 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। जंग के बाद यूक्रेन में 25 लाख लोगों ने देश को छोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस ने देश छोड़ने वालों की पुष्टि की है और ये आंकड़ा हर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और अब देखिए 15 दिन बदलता हुआ लाखों में बढ़ गया है। यानी 25 लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। वो यूक्रेन जो अपनी रफ्तार में विकास की तरफ बढ़ता जा रहा था, उस छोटे से मुल्क में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग अब वहां रहना नहीं चाहते हैं, चाहे वो यूक्रेनी है या फिर वहां कहीं और दूसरे मुल्क से आए बसे हुए लोग ही क्यों ना हो। यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है कि 25 लाख लोगों ने इस वक्त छोड़ दिया है यूक्रेन को। और रूस के खिलाफ कई दिनों से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर बहुत सारे वीडियो जारी करने के दावे किए हैं।